जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे अपनी तैयारी में और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये UPSI जो अपना एग्ज़ाम है दरोगा भर्ती का, उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चाएँ चल रही थी। अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होने की कुछ चर्चाएँ चल रही थी और आपको अब एक लेटर भी दिख गया होगा जो सर्कुलेट हो रहा है, जिसके हिसाब से जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में रहने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, ये एक लेटर जो भर्ती बोर्ड ने नीचे जनपदों को भेजा है उसमें ऐसा बताया गया है। ठीक, तो ये लगभग संभावित तिथि है, इस पर क्या कहते हैं एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकते हैं जो कि 14 नवंबर तक चलने वाले हैं, क्योंकि 20 से 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। मतलब 20 से 22 दिन एग्ज़ाम चलेंगे और डबल शिफ्ट हो जाएंगे, एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे, मतलब 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास अगर इस हिसाब से माना जाए तो टोटल 40 दिन बचे हैं। तो अब जितने भी आप अगर सीरियस नहीं थे अपनी पढ़ाई को लेके या आपका कुछ रह रहा था उसे जल्दी ही कवर करिए, ख़त्म करिए चीज़ों को। ठीक, अब ये जो आपका आने वाला समय रहने वाला है, जो लास्ट के 30 दिन रहने वाले हैं, उसे केवल रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, जो भी आपका रह गया है पढ़ने से सिलेबस में या कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं मैथ के जो आपको लगता है कमज़ोर हैं, उन्हें इस 10 दिन में निपटाइए। कैसे भी करके अपना पढ़ने का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, और जो मेन फोकस रखिए वो रिवीजन पर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लें। 1 से 2 बार रिवीजन तो हो जाए कम से कम इस 30 दिनों में, अगले 30 दिनों में। ठीक है, ये जो शुरू के 10 दिन रहेंगे 40 दिनों में से, उनमें कोशिश कीजिएगा जो जो टॉपिक रह गए हैं उन्हें ख़त्म कर लें और बाकी के जो 30 दिन बचे उसमें केवल रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें। रिवाइज़, प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके टॉपिक रह रहे हैं, आपने तैयारी देर से शुरू करी थी, ठीक, और आपके अभी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टॉपिक अच्छे से कर लें और साथ के साथ रिवीजन करें। जो चैप्टर आपने कर रखे हैं उनका रिवीजन और जो रह रहे हैं उन्हें हाथ के हाथ में पढ़ते चलें और साथ के साथ क्या करें, रिवीजन। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने के लिए अब अपना आउटपुट और ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। आप अगर करना चाहेंगे तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको अपनी छोड़नी पड़ेंगी, अवॉइड करनी पड़ेंगी, केवल एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, एक चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एकदम हड़बड़ाहट ना करिएगा कि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम हो गया, कैसे। बिल्कुल काम रहिए। जैसे तैयारी अगर आपकी अच्छी चल रही थी तो अच्छी ही होगी, और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं चल रही थी तो अब क्या ही होगी 40 दिन में। ठीक है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे थे और अभी भी अगले 40 दिन तक आप धोखा ही देने वाले हैं अपने आप को। जिनकी तैयारी चल रही होगी उनकी कुछ ना कुछ तैयारी जरूर चल रही होगी, किसी का कुछ थोड़ा बहुत रह रहा होगा, कुछ टॉपिक 4-5 टॉपिक रह गए होंगे, या बहुतों का बहुत कुछ कंप्लीट हो गया होगा और अब केवल उन्हें एग्जाम डेट की इंतजार थी कि एग्जाम कभी भी हो हमसे करवाया जाए। ठीक, तो ऐसे भाई भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइएगा। जितना आपने पढ़ रखा है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी है, अगर ज़्यादा लग रहा है कि हाँ हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, तो एक बार फिर से कर लेना, क्योंकि रिवीजन ही आपके काम आने वाला है, नहीं तो पेपर में जाके कन्फ्यूजन होता है। तो आपको करना क्या है, लास्ट के 30 दिनों में केवल रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, मिक्स लगाइए। ठीक है, कहीं से भी मिल जाए, चाहे आपको मिक्स लगाना है, और प्रीवियस ईयर अगर किसी ने नहीं लगाए हैं तो वो लगा लें। और ज़्यादा हार्ड और इजी इस चक्कर में ना पड़ें कि टेस्ट बहुत हार्ड आता है उसमें नंबर नहीं बन रहे हैं। कुछ जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ के क्या कहते हैं मॉक टेस्ट बहुत टफ आ रहे हैं तो उसमें नंबर नहीं बन रहे हैं, कुछ के ईजी आ रहे हैं तो उसमें अच्छे बन जा रहे हैं। तो इस चक्कर में पढ़िए, अगर टफ आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप अपनी वहाँ पर रैंक चेक करिए कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, कितनी आपकी रैंक आ रही है या कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद बन रहा है। इस तरीके से तो एनालिसिस मिल ही रहा होगा टेस्टों में। ठीक है, इस पे और ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, ना ही डीमोटिवेट होइए, ना ही ऐसे कि आज एक वीडियो आ गई आपने देख लिया तो फुल एकदम मोटिवेट हो गए हैं और लग गए हैं तैयारी में, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वही दिनचर्या हो जाएगी आपकी। अगर ऐसा रहेगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रिलैक्स रहिए, धीरे धीरे बढ़ाइए टाइम को। अगर आप अभी 6 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी शुरू में 8 घंटे पढ़ाइए। ठीक है, फिर उसे 10 करिए धीरे धीरे 2-3 दिन बाद, फिर उसे ही ऐसे 12 कीजिए। ऐसे एकदम नहीं कि आज ही लेके बैठ जाओगे सारी किताबें और आज रात भर सोना ही नहीं है और फिर अगले 2 दिन तक सो ही रहे हो। ऐसा ना करना, जितना आप पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ो ही, उससे थोड़ा थोड़ा अब इंक्रीज़ करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे रिवीजन एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो कि ये हम पढ़ रहे थे डेली और अब रिवीजन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक, 2 घंटे बढ़ा लिए शुरू में, फिर 4-5 दिन बाद फिर और 2 घंटे बढ़ाइएगा। ठीक, एकदम से ना करिएगा कि 6 से सीधे 12 हो गए, तो उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कि एकदम से मतलब बॉडी और दिमाग दोनों क्या कहते हैं एकदम चौंक जाएगा कि क्या हो गया इसे, 6 से सीधे 12। तो ऐसा ना, धीरे धीरे 2-4 दिन का गैप लेकर के अपनी तैयारी को इंक्रीज़ कीजिएगा। फिर एक रूटीन हो जाएगा, दिमाग को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम आने वाला है तो पढ़ाई थोड़ी बढ़ रही है।
तो अपना 13-14 घंटा पढ़िए आराम से, मस्त। बहुत होते हैं 40 दिन, सारा जितना है सब कवर करने के लिए। अब एक मुद्दे की बात, अब एक टॉपिक मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मूल विधि के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, लास्ट में जब एग्जाम डेट के बारे में कुछ पता चल जाए तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि कहाँ से पढ़ना है। वैसे आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है तो आप उसे रिवीजन कीजिएगा, केवल कोई नए के चक्कर में ना पढ़िएगा कि मेरी सुन ली तो आप नए के चक्कर में पढ़ गए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे हैं कि जिसने नहीं पढ़ा था या जो पढ़ा था वो पल्ले ही नहीं पढ़ा, बुक कोई ले रखी थी उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या, मतलब कोई आउटपुट आया नहीं, बस पढ़ लिया, कुछ नहीं, रिवाइज भी करोगे तो भी कुछ नहीं, तुम्हें पता है कि यार कुछ आउटपुट आने वाला नहीं है, कुछ पल्ले पड़ा नहीं था, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है, लेने से पहले चाहे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इसमें समझाया हुआ है एकदम बढ़िया से, फिर इसके ऑप्शनल दिए हुए हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और साथ के साथ में प्रीवियस ईयर भी दिए गए हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने पर्सनली ये किताब देखी है इसलिए मुझे ये अच्छी लगी और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये बुक है आपकी एग्जाम कार्ड की मूल विधि एवं संविधान की, एग्जाम कार्ड की मूल विधि एवं संविधान की ये बुक है। आपको ये फोटो दिख रहा होगा, इसका कवर पेज मैं लगा दूंगा इस पे, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। इस बुक को आप परचेस कर लें और इससे मूल विधि पढ़ लें, 40 दिन में बड़ी बढ़िया हो जाएगी। डेली क्या कहते हैं 5-6 पेज भी पढ़ेंगे इसके तो आराम से आपकी इतनी हो जाएगी। अगर मूल विधि के 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से बनेंगे इस बुक से, ठीक है। एक आध तो भाई देखो, अब सबकी 100% गारंटी नहीं होती है, हो सकता है तीनों बन जाए अगर अच्छे से पढ़ ली होगी। तो ये उनके लिए है जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ी थी अभी तक, ठीक है, या फिर जिन्होंने पढ़ ली थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ तो ली पर कुछ हुआ नहीं उसका, तो ऐसे भाई इसके साथ जा सकते हैं एग्जाम कार्ड की मूल विधि एवं संविधान की बुक के साथ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप एक बार देख लीजिएगा इसका और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिले तो कमेंट में आके बता जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी, ठीक है। और इसके बाद में बाकी बातें यही हैं कि जो बातें हैं आपको पहले बता दी गई हैं कि रिवीजन करना है केवल, ठीक। इसके अलावा आपकी कोई दुविधा हो अगर, ठीक है, कोई अगर अभी आपको संकोच हो रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करें, कोई भी डाउट आपका कैसा भी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। या फिर आप क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा विवेक ई लर्निंग क्लासेस के नाम से ही, उसे ज्वाइन करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। आपका कोई भी कैसा भी डाउट हो तो मुझे जितना पता होगा, जितनी मेरी जानकारी होगी, मैं उसके हिसाब से आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक। और अगर आपको किसी और अन्य टॉपिक पर, देखिए मेरी वीडियो बहुत लेट आई है ये वाली, बहुत लोग जो रेगुलर फॉलो करते होंगे उन्हें लगा भी होगा कि 2-3 हफ्ते बाद आई है, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था और मैं फालतू के टॉपिकों पे वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। कोई इररिलेवेंट या क्या कहते हैं कोई भी अनएथिकल वीडियो नहीं आएगी चैनल पे कि कुछ भी बना दिया, ठीक। जिसकी जब जरूरत होगी, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि मेडिकल पे वीडियो बना दो, मेडिकल पे, जब मेडिकल की जरूरत होगी तब मेडिकल पे वीडियो बना दी जाएगी। अभी आपकी मेन जो तैयारी की जरूरत थी वो थी आपकी एग्जाम की, तो सारी वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी कि कैसे कैसे इंप्रूव करें, ठीक। अब आपको पहले से ही लास्ट में जाना है कि सर ट्रेनिंग की वीडियो बना दो, अरे पहले एग्जाम दो, ठीक है, उसके बाद आपकी रनिंग होगी, फिर उस पर बात करेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं, इसका मजा लो, ठीक है, एंजॉय द प्रोसेस, रिजल्ट तो आ ही जाएगा लास्ट में, ठीक। ट्रेनिंग व्रेनिंग के बारे में भी बात हम कर लेंगे, तो इस तरीके से वीडियो आती हैं। बाकी अगर आपको इस बीच में कोई चाहिए हो कि हाँ सर ये बताइए, ये एग्जाम से रिलेटेड है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उस पर बेशक आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा मैं अपनी समझ के हिसाब से, जितनी मेरी समझ है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस भर्ती के दौरान, अपनी भर्ती के दौरान और अब जो आने वाली है उसके हिसाब से, तो मैं अपनी पूरी जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी यही है कि रिलेवेंट होगा कंटेंट तो बनेगा, नहीं तो वीडियो तो डिले हो जाती है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए, यूट्यूब पे थोड़ा कम रहिए, ठीक। अब जैसे ये एग्जाम डेट वाली भी है ना, तो अभी पहले निकल गई होंगी 2-4 वीडियो बहुत लोगों की, जब वो अखबार वाली कटिंग आई थी। अभी फिर इसी बात पे बात होगी जब ये क्या कहते हैं एक लेटर वायरल हो जाएगा, फिर बीच में क्या कहते हैं ऑफिशियल नोटिस आएगा, फिर एक वीडियो आएगी एग्जाम डेट को लेके, तो क्या ही मतलब है, समय खराब कर रहे हो अपना, ठीक है। तो अब बस आपका ये लास्ट, अगर इस वीडियो का समरी करूं तो यही है कि लास्ट शुरू के 10 दिन में 40 दिन जैसे अब डेट अनुमानित लगा सकते हैं, अगर 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो अब आपके 40 दिन बचते हैं लगभग, तो आप शुरू के 10 दिन में अपना क्या कहते हैं जो टॉपिक रह गए हैं उन्हें कवर कर लें अच्छे से, लास्ट के 30 दिन अपने रिवीजन के लिए रखें, ठीक है। वो भाई जिनकी तैयारी हो गई है, और जिनकी तैयारी अभी रह रही थी, बहुत सारे टॉपिक छूट रहे थे, तो वो अपनी तैयारी के साथ क्या करना है, रिवीजन, ठीक। इतनी बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम आपका निकलेगा, ऑल द बेस्ट सबको तैयारी करने के लिए, एकदम बूस्ट हो जाइए। जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, अब केवल अपना बेस्ट देना है, सारी चीज़ों से ध्यान हटा के केवल अपना बेस्ट देना है कि एक गोल है, एक एम है, इसे जाना है और 40 दिन की बात है, इसे पूरा करो और रिलैक्स हो जाओ उसके बाद, ठीक है। तो कुछ फालतू चीज़ों में इधर उधर लग रहे हो तो उनसे थोड़ा ब्रेक ले लेना, ठीक।
बाकी यही है, आज की वीडियो में इतना ही है। आपको अगर दी गई जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर पाओ तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, अपने जो भी ग्रुप हैं, अगर आपको लगी हो कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में जानकारी लेने की इच्छा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे अधिकतर कमेंट पर मैं अपना रिप्लाई कर देता हूँ जो रिलेवेंट होते हैं। अब थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कुछ मैंने एक कमेंट देखा वो कह रहा था कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब उसने आधा घंटा पहले ही, 30 मिनट पहले ही कमेंट किया था और उसे रिप्लाई चाहिए था, तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। और अगर वो रिलेवेंट मुझे लगेगा हाँ इसका जवाब देना चाहिए तो बिल्कुल होगा, और अगर वो ऐसे ही कोई फर्जी बात तुमने पूछी होगी तो उस पर कमेंट पर रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होकर करिए, हड़बड़ाना मत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।